आप करते हो, जिसमें हास्य का भी उतना ही हिस्सा होता है जितना संस्कृत का होता है। इन सारी चीज़ों का समावेश करके जब आप एक सरल भाषा में सभी को समझाते हो तो सभी को बड़ा आनंद आता है। नहीं तो कथा में तो अक्सर लोगों को सोते हुए हमने देखा है। और सबसे पहले तो यजमान के बाजू में जो काकी हरें बैठी रहती हैं वे घूंघट तो ऐसे डाल लेते हैं कि सो भी जाएं तो पता न पड़े, लेकिन यहाँ पर किसी का घूंघट नीचे तक नहीं है, सब जग रहे हैं। क्योंकि कथा ही इतनी सुंदर हो रही है, इतनी मधुर हो रही है। पूरी कथा में जो सार रहा, जो किस्से रहे, जो कहानियां रही, जो हमारा धार्मिक ग्रंथों में चीज का उल्लेख है, उन सारी चीजों को बड़ी सरलता से कहने का एक गुण, एक जो कला है वो परम पूज्य बिहारी जी महाराज में है। और जैसा कि उन्होंने मुझसे निर्देशित किया कि यहाँ पर आकर आप कहिए कि कल भोले बाबा की बारात निकलनी है तो उसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं, तो ये तो अपने आप में एक सौभाग्य का विषय होता है। किसी गांव के बड़े आदमी की बारात में जाना हम अपना जब सौभाग्य समझते हैं, किसी गांव के संपन्न आदमी की बारात में जाना हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि फलाने ने न्यों तो दे दो है तो जाना ही है। ओकी तैयारी अपन 2 दिन पहले से करन लगा थे, कपड़ा धो लेते हैं, प्रेस करवा लेते हैं, जूता चमका लेते हैं, दाढ़ी बनवा लेते हैं, कटिंग करवा लेते हैं। तो इस संसार के सबसे बड़े आदमी की बारात में आने के लिए अपन को क्या सोचना पड़ेगा? क्या जो इस जगत का पालनहार है, जो हमारा पिता है, जिसकी कृपा से हम इस धरती पर हैं, जिसकी कृपा से हमारा जीवन चल रहा है, जिसकी कृपा से हमारा परिवार चल रहा है, जिसकी कृपा से हम स्वस्थ हैं, जिसकी कृपा से हम संपन्न हैं, जिसकी कृपा से हमारे पास पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, शान है, शौकत है, तो ऐसे जगत पिता की बारात में आने के लिए सोचना मत, और किसी को अपनी तरफ से निमंत्रण देने के लिए भी मत सोचना, क्योंकि वही है जो हमारा सच्चा रिश्तेदार है, वही है जो हमारा सच्चा पिता है। बाकी सारे रिश्ते तो इस धरती पर आकर बनते हैं। एक वही रिश्ता है जो जन्म के पूर्व से और मरण के बाद तक, जन्म के पूर्व से मरण के बाद तक हमारे साथ रहता है और बदलता नहीं। तो हम बड़ी दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ कल भोले बाबा की बारात में आए। मैं आप सभी को अपनी ओर से भी निमंत्रित करता हूं, आमंत्रित करता हूं। और हम गुरुदेव कल हुई हैं तो 100% आ जाए, और दुकेले यहाँ हैं, चिंता न करियो। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोली हर सिद्धि माई की, शिव शंकर भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गागर में सागर का समावेश भैया के द्वारा हुआ, सबको निमंत्रण मिला। और आप भी हमारी बहन जी जो आपकी गृह स्वामिनी, उनके साथ पधारेंगे। अगर कोई कारण बना, क्योंकि व्यस्तताओं भरा जीवन होता है, तो आप सब कोशिश करिएगा कि अगल बगल में सबको बताना कि बारात में चलना है, बारात में चलना है, भोले बाबा की बारात में चलना है। तो अब हो जाइए खड़े सभी मुख्य यजमान देवेंद्र भैया और ब्रज बिहारी जी दुबे, और आप सभी यजमान और समस्त भक्तगण जो भी जहां जहां से पधारे हैं, सभी आरती में सम्मिलित रहेंगे भाव श्रद्धा के साथ। और जो यजमान श्रोता बाहर से कथा को सुन रहे हैं, मैं आपसे बस इतना निवेदन करता हूं कि आरती में भर आप पंडाल में आ जाया करो। बाकी जहां बैठ के कथा सुननी है, जहां से आपको सुख मिलता है, वहां बैठ के सुनो। पर जो आसपास जहां तक हमारी आवाज जा रही हो, आरती होते हुए आरती का दर्शन जरूर होना चाहिए। अगर आपके कानों में आरती के शब्द पड़ रहे हैं तो नेत्रों से आरती का दर्शन जरूर होना चाहिए।
तो जो भी पंडाल के बाहर हैं वो आरती का दर्शन करें। पंडाल में खोलिए हाथ, कहिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला कृपा करे जब श्याम सलोना,